हाय एवरीवन, जेनेक्सिस राउटर के मॉडल नंबर प्लेटिनम 4410 को आपके प्राइमरी राउटर या मेन राउटर से वायर्ड कनेक्ट करके अगर इंटरनेट एक्सेस करना हो या इंटरनेट यूज करना हो तो कैसे कर सकते हैं, आइए देख लेते हैं। यहाँ पर वायर्ड कनेक्ट का मतलब यह है कि आपके प्राइमरी राउटर के ईथरनेट पोर्ट से जेनेक्सिस राउटर के जी पोर्ट यानी गीगाबिट पोर्ट से कनेक्ट करके इंटरनेट एक्सेस करना हो तो कैसे कर सकते हैं, आइए देख लेते हैं। तो कुछ इस तरह से आपका सेटअप रहेगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये मेरा प्राइमरी राउटर है यानी मेन राउटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 ईथरनेट पोर्ट दिए गए हैं। आप किसी भी पोर्ट में लैन केबल को इंसर्ट कर लेंगे और लैन केबल का जो दूसरा भाग है जेनेक्सिस राउटर के जी पोर्ट यानी गीगाबिट पोर्ट में आपको इंसर्ट कर लेना है। तो अगर हमें जेनेक्सिस राउटर से इंटरनेट एक्सेस करना है तो कैसे कर सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप जेनेक्सिस राउटर को रीसेट कर लेंगे। इस राउटर को कैसे रीसेट किया जाता है इस पर ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो देख सकते हैं। जब भी आपका राउटर रीसेट होगा, राउटर अपने डिफ़ॉल्ट सेटिंग में जाता है। राउटर का डिफ़ॉल्ट सेटिंग का डिटेल्स राउटर के बैक साइड में दिया हुआ रहता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। राउटर के लॉगिन पेज को एक्सेस करने के लिए जो डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस है वो यहाँ पे दिया गया है और राउटर को लॉगिन करने के लिए जो यूजर नेम और पासवर्ड यूज करना हो यहाँ पे दिया गया है। राउटर का डिफ़ॉल्ट SSID यहाँ पे दिया गया है और इस SSID को कनेक्ट करने के लिए जो पासवर्ड यूज करना है वो यहाँ पे दिया गया है। तो इस तरह से जब आप राउटर रीसेट करेंगे तो उसका सारा डिटेल्स यहाँ पर आपको मिल जाएगा। राउटर रीसेट हो जाने के बाद चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देख लेते हैं कि जेनेक्सिस राउटर को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। तो अभी हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हैं और सबसे पहले हम राउटर को सिस्टम में कनेक्ट करेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं राउटर का डिफ़ॉल्ट SSID यहाँ पे शो कर रहा है। चलिए हम राउटर को सिस्टम में कनेक्ट कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं राउटर सिस्टम में वायरलेसली कनेक्ट हो गया है। राउटर सिस्टम में कनेक्ट हो जाने के बाद आप कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन करेंगे और वेब URL में राउटर का डिफ़ॉल्ट गेटवे टाइप करके आपको इंटर प्रेस कर देना है। तो इस तरह से आप देखेंगे राउटर का लॉगिन पेज आ जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे राउटर को लॉगिन करने के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड पूछा जा रहा है। तो यूज़र नेम ऑलरेडी इंसर्ट हुआ है। चलिए हम राउटर का पासवर्ड टाइप करके राउटर को लॉगिन कर लेते हैं। तो इस तरह से आपका राउटर लॉगिन हो जाता है। राउटर लॉगिन होने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे नेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। WAN सेटिंग का पेज आ जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे ट्रांसमोड दिया गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे 2 ट्रांसमोड दिए गए हैं। आपको ईथरनेट ट्रांसमोड सेलेक्ट कर लेना है। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे कनेक्शन नेम दिया गया है, इसके लिए आपको यहाँ पर न्यू ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। कनेक्शन नेम सेलेक्ट हो जाने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे स्विच का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। फिर आपको ओके के लिए पूछा जाएगा, आपको ओके पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे आपका जेनेक्सिस राउटर रिबूट होने लगता है। आपको तब तक वेट कर लेना है। रिबूटिंग की इस प्रोसेस में आपका राउटर सिस्टम से डिस्कनेक्ट होगा, आपको फिर से रिकनेक्ट कर लेना है। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर राउटर सिस्टम से डिस्कनेक्ट हुआ है। रिबूटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद आप राउटर को सिस्टम में रिकनेक्ट कर लेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं रिबूटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद राउटर सिस्टम में रिकनेक्ट हो गया। राउटर रिकनेक्ट हो जाने के बाद राउटर के लॉगिन पेज को आपको रिफ्रेश कर लेना है। जैसे ही आप राउटर के लॉगिन पेज को रिफ्रेश करेंगे राउटर लॉग आउट हो जाता है। आपको फिर से राउटर को लॉगिन कर लेना है। राउटर को फिर से लॉगिन करने के बाद आपको फिर से नेट वाले ऑप्शन पे जाना है और आप फिर से राउटर के WAN सेटिंग के पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इस बार ट्रांसमोड ईथरनेट सेलेक्ट हुआ है। चलिए नेक्स्ट कनेक्शन नेम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर न्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो इस तरह से आपका कनेक्शन नेम सेलेक्ट हो जाता है। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे मोड दिया गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो 2 मोड दिए गए हैं, रूट मोड और ब्रिज मोड। आपको रूट मोड ही सेलेक्ट करना है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हुआ है। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे VRR सर्विस दिया गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे बहुत से VRR सर्विस दिए गए हैं। यहाँ पर आपको इंटरनेट वाला जो VRR सर्विस है वही सेलेक्ट करना है। VRR सर्विस सेलेक्ट हो जाने के बाद नेक्स्ट आप देखेंगे FE और G पोर्ट दिया गया है। दोनों पोर्ट के चेकबॉक्स को आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे 4 SSID दिए गए हैं, आपको इसको ऐसे ही रहने देना है।
फिर नेक्स्ट आप देखेंगे इनेबल DHCP सर्वर दिया गया है जो कि सिलेक्ट हुआ है, आपको भी इसको सिलेक्ट करके रखना है। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे लिंक मोड दिया गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे 2 लिंक मोड दिए गए हैं, पहला IP और दूसरा PPP। लिंक मोड में आपको IP मोड सेलेक्ट कर लेना है। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे IP प्रोटोकॉल वर्जन पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको IP वर्जन 4 सेलेक्ट करके रखना है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हुआ है। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे DHCP और स्टैटिक ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर आपको DHCP सेलेक्ट करके रखना है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हुआ है। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे VLAN मोड दिया गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे 3 VLAN मोड दिए गए हैं, यहाँ पर आपको अनटैग वाला जो VLAN मोड है वही सेलेक्ट कर लेना है। MTU और इनेबल नेट बाय डिफ़ॉल्ट जो है उसको वैसे ही रहने देना है। इतना सब कर लेने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ओके का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको ओके पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपके राउटर का जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो सेव हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि राउटर का SSID और पासवर्ड चेंज करना है तो कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे WLAN का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आप देखेंगे SSID दिया गया है, आप अपने पसंद के हिसाब से जो राउटर का SSID रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। राउटर का SSID रखने के बाद नीचे आप देखेंगे राउटर का पासवर्ड दिया गया है, आप अपने पसंद के हिसाब से जो पासवर्ड रखना चाहते हैं वो यहाँ पर रख सकते हैं। तो चलिए हम अपने राउटर का पासवर्ड रख लेते हैं। सो पासवर्ड पे आप क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आप अपने राउटर का क्या पासवर्ड रखे हैं। राउटर का SSID और पासवर्ड रखने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ओके का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे राउटर का SSID और पासवर्ड चेंज हो जाता है। थोड़े टाइम बाद आप देखेंगे राउटर सिस्टम से डिस्कनेक्ट होता है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हम राउटर का SSID और पासवर्ड चेंज किए हैं। जब भी आप अपने राउटर का SSID और पासवर्ड चेंज करेंगे तो हमेशा याद रखें आपका राउटर सिस्टम से डिस्कनेक्ट होगा ही। तो चलिए हम अपने राउटर को सिस्टम में फिर से रिकनेक्ट कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं राउटर का नया SSID सिस्टम में शो कर रहा है। चलिए हम राउटर को सिस्टम में रिकनेक्ट कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हम राउटर के नए SSID को सिस्टम में कनेक्ट कर लिए हैं। राउटर सिस्टम में कनेक्ट हो जाने के बाद राउटर के लॉगिन पेज को चलिए रिफ्रेश कर लेते हैं। राउटर के लॉगिन पेज को रिफ्रेश करने पर आप देख सकते हैं राउटर को लॉगिन करने के लिए पूछा जा रहा है। चलिए हम राउटर को लॉगिन कर लेते हैं। राउटर का SSID या पासवर्ड चेंज होने के बाद नेक्स्ट आपको राउटर का LAN IP एड्रेस वेरीफाई कर लेना है। तो चलिए देख लेते हैं कि राउटर का LAN IP एड्रेस क्या है। इसके लिए आपको जो नेट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे LAN का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आप देखेंगे IP एड्रेस दिया गया है, यही LAN IP एड्रेस आपको वेरीफाई करना है। LAN IP एड्रेस वेरीफाई का मतलब यह है कि आपका जो प्राइमरी राउटर यानी मेन राउटर है और जेनेक्सिस राउटर का जो LAN IP है वो सेम नहीं होना चाहिए, यानी दोनों को अलग अलग रखना है। जैसे कि इस सिनारियो में हम आपको बताते चलें कि जो मेरा प्राइमरी राउटर है उसका LAN IP एड्रेस 192.168.0.1 है और जेनेक्सिस राउटर का जो IP एड्रेस है वो 192.168.1.1 है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि जेनेक्सिस राउटर के LAN IP एड्रेस से आपके प्राइमरी राउटर का LAN IP एड्रेस मैच नहीं होना चाहिए, यानी दोनों अलग अलग होना चाहिए। तो हमारे सिनेरियो में प्राइमरी राउटर का जो IP एड्रेस है वो और जेनेक्सिस राउटर का जो IP एड्रेस है वो दोनों अलग अलग हैं। LAN IP एड्रेस वेरीफाई होने के बाद चलिए चलते हैं अपने राउटर के पास और देख लेते हैं कि जेनेक्सिस राउटर को प्राइमरी राउटर से LAN केबल के थ्रू कैसे कनेक्ट किया जाता है। तो अभी हम अपने राउटर के पास आ गए हैं। राउटर कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाने के बाद चलिए ईथरनेट केबल को राउटर के पोर्ट में इंसर्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं LAN केबल को हम प्राइमरी राउटर के ईथरनेट पोर्ट में इंसर्ट कर दिए हैं और LAN केबल का जो दूसरा भाग है जेनेक्सिस राउटर के G पोर्ट में इंसर्ट कर दिए हैं। इतना सब कर लेने के बाद चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देख लेते हैं कि जेनेक्सिस राउटर से इंटरनेट एक्सेस हो रहा है या नहीं। तो अभी हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हैं और जैसा कि आपको पता है कि हम अपने जेनेक्सिस राउटर को प्राइमरी राउटर से कनेक्ट कर लिए हैं।
जेनेसिस राउटर प्राइमरी राउटर से कनेक्ट हो जाने के बाद आपको सबसे पहले नेट इन्फो वेरीफाई कर लेना है कि आपके जेनेसिस राउटर को आईपी एड्रेस असाइन हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर आप देखेंगे नेट इन्फो का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके जेनेसिस राउटर को प्राइमरी राउटर से आईपी एड्रेस असाइन हो गया है। इसका मतलब इस राउटर से अभी इंटरनेट एक्सेस हो रहा है। तो चलिए वेरीफाई कर लेते हैं कि राउटर से इंटरनेट एक्सेस हो रहा है या नहीं। तो सबसे पहले हम स्पीड टेस्ट रन करेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके जेनेसिस राउटर से इंटरनेट एक्सेस हो रहा है। तो इस तरह से आप जेनेसिस राउटर को आप अपने प्राइमरी राउटर यानी मेन राउटर से ईथरनेट केबल के थ्रू कनेक्ट करके इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।